18 अप्रैल विश्व धरोहर दिन। हर साल 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिन मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि इस पृथ्वी पर मौजूद सभी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके। विश्व भर में 962 स्थल और इमारतें शामिल हैं जिन्हें यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। सभी देशों का इतिहास होता है, उसी इतिहास में ऐतिहासिक इमारतें और ऐतिहासिक धरोहर होती है जो एक देश के प्राचीन काल इतिहास को दर्शाती है। यही कारण है कि सभी देश के सरकार अपने इन ऐतिहासिक इमारतों को काफ़ी सहज कर रखते हैं। विश्व भर में ऐसे कई ऐतिहासिक इमारतें और धरोहर है जिन्हें देखने के लिए लोग एक देश से दूसरे देश के 4 स्थानों को इसी तरह अपने देश में भी 39 ऐतिहासिक धरोहरें हैं। इनके बारे में इस वीडियो में जान सकेंगे। उसमें सबसे पहले अजंता गुफाएं, एलोरा गुफाएं, आगरा फोर्ट और ताजमहल शामिल थे। अजंता गुफाएं 29 चट्टानों को काटकर बौद्ध स्मारकों को ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में बनाए गए हैं। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के पास स्थित है। एलोरा गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र से 30 किलोमीटर दूर है। इसे राष्ट्रकूट शासकों द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर 34 गुफाएं हैं। इन गुफाओं में जैन, बौद्ध, हिंदू मंदिर चट्टान काटकर बनवाए गए हैं। यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण किला है। मुगल सम्राट यहाँ से ही शासन चलाते थे। पहले वे ईंटों से बना था, बाद में अकबर बादशाह ने 1573 में इसे फिर से मरम्मत करके इसका नाम लाल किला रखा था। ताजमहल आगरा शहर में यमुना नदी किनारे 1653 में शाहजहां ने अपने बीबी मुमताज के प्रति बनवाया। इसे हर साल 30 कोटि लोग देखने आते हैं। सूर्य मंदिर कोणार्क 13वीं ईसा में हिंदू राजा नरसिंह देव ने ईस्वी सन 1237 से 1264 तक इसका निर्माण करवाया। यह मंदिर पुरी से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिरों का शहर महाबलीपुरम बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। इसे रथ मंदिर भी कहते हैं। इसका निर्माण नरसिंह प्रथम ने करवाया था। 1985 में यूनेस्को की सूची में 3 स्थानों को शामिल किया गया। उनमें से है काजीगंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानव वन्यजीवन अभयारण्य, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यह एक सिंग गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजी और रंगा नामक 2 प्रेमी इसी इलाके में रहते थे, इसलिए इस इलाके का नाम काजीरंगा पड़ा है। मानस राष्ट्रीय उद्यान यह हाथियों के लिए आरक्षित है। यहाँ पर कछुए, हैपिड खरगोश, गोल्डन लंगूर, प्यागी हॉग, जंगली भैंस जैसे प्राणी पाए जाते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को भरतपुर पक्षी विहार से ही जाना जाता है। इसमें हजारों संख्या के दुर्लभ जाति के पक्षी पाए जाते हैं। 230 दुर्लभ प्रजातियां यहाँ पर उपलब्ध है। 1984 में 4 स्थानकों को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। उसमें चर्च और कॉन्वेंट गोवा, मंदिर का समूह मध्य प्रदेश, स्मारकों का समूह कर्नाटक, स्मारकों का समूह फतेहपुर सिकरी शामिल है। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। यहाँ पर पोर्तुगीजों ने 450 साल तक शासन किया था। यहाँ पर अनेक ऐतिहासिक चर्च बनाए गए हैं और समुद्र तट के लिए ये विश्वविख्यात ठिकान है। खजुराहो अपने प्राचीन एवं मध्यकालीन मंदिरों के लिए विश्वविख्यात है। यहाँ जैन हिंदू मंदिर है। विभिन्न काम क्रीड़ाओं को इन मंदिरों में बेहद खूबसूरतियों से उभारा गया है। हम्पी हिंदू राज्य विजयनगर राज्य की राजधानी थी। भारत में किसी समय यहाँ पर एक समृद्धशाली सभ्यता निवास करती थी। फतेहपुर सिकरी शहर जलालुद्दीन अकबर ने 1569 में बनाया था। यह एक मुस्लिम वास्तुकला का उत्तम उदाहरण है। 1987 की सूची में भारत के 4 स्थानकों को शामिल किया गया। भारतीय स्थापत्य कला की वेसर शैली के स्मारकों का समूह है। 7वीं 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के राजाओं ने
यह मंदिर बनवाए हैं। सुंदरवन यह क्षेत्र मैनग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है। रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। यहाँ पर 103 बाघ है। यहाँ पर मगरमच्छ भी मिलते हैं। एलिफेंटा गुफाएं मुंबई से 12 किलोमीटर दूर है। ये 7 गुफाएं हैं। इसमें 26 स्तंभ है। जिस स्तंभों में शिव को दिखाया गया है। यह गुफाएं पहाड़ खोदकर बनाई गई है। इसका पुराना नाम घारापुरी है। चोल मंदिर को भद्रेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। यह एक हिंदू मंदिर है। तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। यह पूरी तरह ग्रेनाइट से बनाया गया है। फूलों की घाटी को अंग्रेजी में वैली ऑफ फ्लावर्स कहते हैं। यह उत्तराखंड के गढ़वाल में है। यहाँ पर विश्व भर के हर एक प्रकार के फूल आपको आकर्षित कर सकते हैं। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में सांची स्तूप बनवाया गया है। यह प्रेम, शांति, विश्वास और साहस का प्रतीक है। यह स्तूप महान सम्राट अशोक ने बनवाया था। 1993 में भारत के 2 स्थानकों को यूनेस्को की सूची में शामिल किया। यह नई दिल्ली के पुराने किले के पास है। इसके हुमायूं की कब्र सहित कई राजसी लोगों की भी कब्र है। यह मुगल वास्तुकला का उत्तम उदाहरण है। 1562 में हमीदा बानो ने इसे बनवाया था। कुतुब मीनार यह विश्व की सबसे बड़ी ऊंची मीनार है। इसकी ऊंचाई 72.2 मीटर और व्यास 14.3 मीटर है। इसमें 379 सीढ़ियां है। इसका निर्माण काल 1912 में कहा जाता है। गया से 15 किलोमीटर की दूरी पर यह जग प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर है। यहाँ पर बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। भीमबेटका यह पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। शिवाजी टर्मिनल्स पूर्वी में इसे विक्टोरिया टर्मिनल्स कहा जाता था। यह मुंबई का ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है। लंदन के सेंट पेक्रॉस स्टेशन की झलक दिखाई देती है। महारानी विक्टोरिया के नाम पर विक्टोरिया टर्मिनल्स कहा गया। चंपानेर एक प्राचीन हिंदू राज्य की राजधानी का ठिकाना है। चंपानेर पुरातत्व पार्क में 38 स्मारकों को शामिल किया गया है। लाल किला यह दिल्ली का एक प्रसिद्ध मुगलकालीन किला है। यह लाल किला संगमरमरी पत्थरों से शाहजहां ने बनवाया था। इसे यंत्र मंदिर भी कहते हैं। 1724 से 1735 दरमियान महाराज जयन सिंह ने दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, मथुरा और उज्जैन में सूर्य चंद्र की गति को पहचानने के लिए बनवाया था। 1600 किलोमीटर लंबी पहाड़ी रांग है। यह रांग तापी नदी के किनारे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के राज्य से निकलती है। चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, रणथंभौर ये महाराणा प्रताप के राज्य के काल के प्रसिद्ध किले हैं। रानी की वाव यानी बावड़ी 1063 में सोलंकी शासन के राजा भीमदेव प्रथम की प्रेमिल स्मृति में उनकी पत्नी रानी उदयामती ने बनवाया था। यह पार्क कुल्लू में है। इसका निर्माण 1984 में किया गया। यह पार्क जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। 25 प्रकार के वन, 180 पक्षी और 800 प्रकार के पौधे। यह प्राचीन उच्च शिक्षा का विश्वविख्यात केंद्र था। यहाँ 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2000 शिक्षक थे। प्रसिद्ध यात्री हुयत संघ 1 वर्ष यहाँ विद्यार्थी और शिक्षक के रूप में बिता। कांचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम, इसकी स्थापना 1977 में की गई। सिक्किम में यह सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ ली कोबुर्जिए द्वारा डिजाइन किया गया 100 एकड़ जमीन क्षेत्र में फैला है। इसमें 3 इमारतें, 3 स्मारक और 1 झील है। भारत की पर्वतीय रेल दार्जिलिंग 19वीं सदी में दार्जिलिंग हिमालय रेलवे ईरानी के रूप में विकास हुआ है। यह चाय के लिए और हिल स्टेशनों के लिए विश्वविख्यात ठिकान है। यह तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य की सीमाओं से स्थित पर्वत है। इसमें 24 पर्वत शिखरें 2000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई वाली है। कालका शिमला समुद्र तल से 656 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कालका स्टेशन है। शिवलिका की घुमावदार पहाड़ियों को चीरकर 2076 मीटर ऊपर शिमला तक जाती।
गुजरात का सबसे बड़ा शहर साबरमती नदी के किनारे 1811 ईस्वी में अहमद शाह ने यह शहर का निर्माण किया है। Subscribe our Maitri Production YouTube channel and press the bell icon for more videos.